भारतीय सुरक्षा बल, जिन्हें भारतीय रक्षा तंत्र की रक्षा के लिए लगाई गई नुकीलीदार जंजीर कहा जाता है, जिन्हें भारतीय सीमा पर बनी वो लंबी दीवार भी कहा जाता है जिसका ना तो गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं और ना ही ऊंचाई का। भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, देश के लिए मरने और मारने का जज्बा न सिर्फ इनका कर्तव्य होता है बल्कि इनके जीवन का एकमात्र मकसद भी होता है। अब ऐसे में जरूरी यह है कि जो देश का ख्याल रखते हैं उनका ख्याल भी रखा जाए। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत भारतीय सेना और सीएपीएफ के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश की गई। इसके तहत सीएपीएफ और भारतीय सेना को एक समान भत्ता दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि जब मैं गृह मंत्री था तब सीएपीएफ का भत्ता बढ़ाया गया था और आज मैं सेना का रिस्क और हार्डशिप भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान करता हूं। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा हमला हुआ तो 22 फरवरी 2019 को गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें सीएपीएफ जवानों और अधिकारियों के लिए रिस्क और हार्डशिप की कैटेगरी बदली गई, जो हार्डशिप के लिहाज से ज्यादा ऊपर की कैटेगरी थी। इससे वहां तैनात सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों को मिलने वाला अलाउंस भी कैटेगरी के हिसाब से बढ़ गया, जबकि भारतीय सेना के लिए वो पुरानी कैटेगरी में ही रहा। फिलहाल भत्ता बराबर करने के इस फैसले के पीछे का मकसद उस अंतर को खत्म करना था जो भारतीय सेना और सीएपीएफ के बीच पैदा हुए बराबर खतरे और जोखिम की स्थिति के बावजूद उन तक पहुंचने वाले रिस्क और हार्डशिप भत्ते में फर्क को जन्म देता रहा। कैटेगरी के हिसाब से R1H2 में अलाउंस जवानों के लिए 9,700 रुपए और ऑफिसर्स के लिए 16,900 रुपए है। R1H1 कैटेगरी में भत्ता जवानों के लिए 17,300 और ऑफिसर्स के लिए 25,000 रुपए है। पुलवामा हमले के बाद से ही सीएपीएफ का भत्ता बढ़ाया गया था, जिसे लेकर सवाल उठने लगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन का सामना हो या कश्मीर घाटी में आतंकियों से मुठभेड़, जब भी सुरक्षा बलों के लिए रिस्क बराबर है तो भत्ते में फर्क क्यों? क्या अलग अलग रंग की वर्दी में खतरे का स्तर अलग अलग है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही अब सीएपीएफ और भारतीय सेना का भत्ता भी समान करने का फैसला लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऐलान के बाद भारतीय सेना के सैनिकों को भी अब बढ़ा हुआ भत्ता ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।